फ्रांस ने इजराइल को दिया झटका, अकेले फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। G7 के देशों में ऐसा करने वाला अकेला देश बना फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है फ्रांस और इजराइल से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया हैरान कर दी है। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि उनका देश सितंबर में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने जा रहा है। भले ही दुनिया के अंदर 140 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हों, लेकिन फ्रांस की घोषणा एक बेहद खास चीज है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने वाला वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और G7 समूह का पहला देश है। फ्रांस की मान्यता की उम्मीद कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन इस तरह से घोषणा की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसे इजराइल के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। आइए फ्रांस की इस घोषणा की वजह को समझते हैं। दरअसल इमैनुअल मैक्रोन को लगता है कि यह कार्रवाई करने का समय आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पिछले कुछ समय से गाजा में बढ़े मानवीय संकट से खासा परेशान है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के नेता शुक्रवार को गाजा में मानवीय संकट पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर बयान देने वाले हैं। मई से अब तक भोजन के लिए इंतजार कर रहे 1000 से अधिक गाजावासी गोलीबारी में मारे गए हैं। अब भूखमरी से भी मौतें की रिपोर्टें आ रही हैं। गाजा में तो कंकाल दिखने लगे हैं। भूख से लोग तड़प रहे हैं। बच्चों की तस्वीरों ने पश्चिमी देशों को झकझोर दिया है। यही कारण है कि मैक्रोन ने यह एक फैसला लिया है, जो कि एक साहसी कदम बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के लिए भी ऐसा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रास्ता खोल दिया है। मैक्रोन की घोषणा के बाद गुरुवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने CNN से बताया कि फ्रांस के अन्य सहयोगियों ने भी फोन पर बात की है और पूरा यकीन है कि सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला फ्रांस अकेला नहीं होगा। फ्रांस के बाद अब सभी की नजरें ब्रिटेन और शायद जर्मनी पर भी टिकी हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका के ऐसा करने की संभावना असंभव लग रही है। आइए जानते हैं कि फ्रांस के इस फैसले से क्या असर होगा। फ्रांस के इस फैसले से शायद जमीनी स्तर पर ज्यादा बदलाव न आए, लेकिन हमास ने इसका स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है। वहीं इजराइल को इस फैसले ने नाराज कर दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद को इनाम बताया है। वहीं दूसरे मंत्रियों ने कहा है कि यह कदम पश्चिमी तट के आधिकारिक विलय को उचित ठहरा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन की काफी आलोचना की। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन की योजना के ऊपर अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि यह लापरवाही भरा फैसला केवल हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा देगा, शांति को बाधित करेगा। 7 अक्टूबर के पीड़ितों के मुंह पर तमाचा है कि फ्रांस अकेले फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर रही है। हालांकि पहले ही इसके संकेत मिलने लगे थे कि फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देगा। सऊदी अरब के साथ मिलकर 17 से 20 जून तक रियाद में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना थी, लेकिन 13 जून को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने पर यह योजना रद्द कर दी गई थी। तो जिससे आप समझ सकते हो कि अमेरिका को एक गुस्सा है, इजराइल को गुस्सा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के फिलिस्तीन को मान्यता देने से। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन इसे मुस्लिम देशों के अंदर खुद को एक इस्टेब्लिश करने के साथ साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के नजरिए से देख रहे हैं। खैर दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी बात ट्रेड पर ही आ जाती है। हर कोई दोस्तों मुस्लिम देशों को दिल जीतकर उनके साथ व्यापार करना चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल वाले डंडे के जोर से मुस्लिम देशों को मनाने में लगे हुए हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।